साल था 1544। राजस्थान के रेतीले मैदानों में एक ठंडी सर्द हवा चल रही थी। यह ठंड सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी, यह आने वाले युद्ध की ठंड थी। दिल्ली पर शेर शाह सूरी का राज्य था, एक अफगान राजा जिसने हुमायूं को बाहर निकाला। उसकी महत्वाकांक्षा कोई सीमा नहीं जानती थी। वह पूरे हिंदुस्तान को अपने झंडे के नीचे लाना चाहता था। पश्चिम में मारवाड़ के दिल में एक बाधा थी, राव मालदेव राठौर। मालदेव एक प्रसिद्ध योद्धा और शक्तिशाली शासक, टक्कर होना तय था। शेर शाह ने मालदेव को सीधा खतरा माना। गिरी सुमेल सूखा, बेदर्द लैंडस्केप, युद्ध का स्टेज। यह लड़ाई जमीन की नहीं थी, गर्व के लिए, विरासत के लिए, हिंदुस्तान की आत्मा के लिए सेनाएं इकट्ठा हुई और युद्ध की फुसफुसाहट हवा में फैल गई। हवा में टेंशन बहुत ज्यादा थी। राव मालदेव राठौर सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे अपने समय के एक लेजेंड थे। उन्हें हशमत वाला शासक कहा जाता था, स्प्लेंडर और डिग्निटी का राजा। उनका दरबार शक्ति और संस्कृति का केंद्र था। उन्होंने अपने जीवन में 50 से अधिक युद्ध लड़े थे, शायद ही कभी हार का स्वाद चखा था। उनका मारवाड़ राज्य फैला था, नागौर, अजमेर, बीकानेर। उनकी ताकत सिर्फ सेना में नहीं थी, उनकी सरदारों और सैनिकों की अटूट वफादारी भी थी। जैता, कूंपा, वे सेनापति नहीं बल्कि भाई थे। उनकी तलवारें मालदेव की इच्छा का विस्तार थी। सुमेल में उनकी रणनीति डिफेंसिव वॉरफेयर का मास्टर क्लास थी। राजपूत घुड़सवार सेना चार्ज में बेजोड़ थी। शेर शाह की सेना बड़ी थी और बेहतर तोपखाना था। शेर शाह सूर्य मालदेव के एकदम ऑपोजिट था। अगर मालदेव एक शेर था, प्राउड और सीधा, तो शेर शाह एक लोमड़ी था, पेशेंट और कनिंग से भरा हुआ। उसका जीवन एक लंबा कठिन संघर्ष रहा था। वह ऊपर तक क्रॉल्ड करके पहुंचा था, अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को आउटस्मार्ट और आउटमैन्यूवर करके। वह समझ गया था कि युद्ध हमेशा बैटलफील्ड पर नहीं जीता जाता, कभी कभी यह कमांडर्स के दिमाग में जीता जाता है। जैसे जैसे रेगिस्तान में उसकी सेना हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती गई, वह जानता था कि वह एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं जीत सकता। उसे गेम बदलना होगा। उसे मालदेव की सबसे बड़ी ताकत पर हमला करना होगा, अपने ही आदमियों पर उसका भरोसा। उसने जो योजना बनाई थी वह अपनी सिंप्लिसिटी में डायबॉलिकल थी। उसने अपने आदमियों से फेक लेटर्स लिखवाए। जैसे ही भोर हुई, मालदेव भारी मन से अपनी मुख्य सेना के साथ बैटलफील्ड से पीछे हटने लगे। उन्होंने जैता और कूंपा के नेतृत्व में कुछ हजार सैनिकों की एक टुकड़ी छोड़ दी। जैता, कूंपा, जब दोनों सेनापति जागे और अपने राजा को गायब पाया तो वे हैरान रह गए। ट्रेचरस लेटर्स और राजा के शक की खबर उन तक पहुंची। उनका सम्मान दागदार हो गया। केवल एक ही तरीका था, अपना नाम साफ करना। उन्हें अपनी वफादारी शब्दों से नहीं बल्कि अपने खून से साबित करनी थी। उन्होंने लड़ने का फैसला किया, यह दिखाने के लिए कि सच्ची वफादारी क्या होती है। केवल मुट्ठी भर आदमियों के साथ, शायद 12,000 से अधिक नहीं। जैता और कूंपा ने शेर शाह की 80,000 सैनिकों की विशाल सेना पर हमला कर दिया। यह एक आत्मघाती हमला था, वैलर का एक अंतिम डेस्परेट कार्य। लेकिन क्या हमला था? राठौड़ घुड़सवार सेना ने अफगान रैंक्स को गर्म चाकू की तरह काट दिया।